नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम पहुंचे श्री नारायण गौशाला सेवा समिति बस्सी में, जहां से सचिव ओगल राम जी देवासी और सुरेंद्र जी भार्गव हमारे साथ हैं। जानेंगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं गौशाला में और क्या क्या मुख्य रूप से परेशानी आ रही है। आज अगर बात करें परेशानी की, तो गौशालाओं में सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वो आ रही है अनुदान को लेकर। क्यों अनुदान टाइम पे नहीं आ रहा है और अनुदान पूरा नहीं आ रहा है। दूसरा, गर्मी का सीज़न है, पानी की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है और आसपास के क्षेत्र के लोगों का क्या सहयोग है। जानेंगे, बातचीत करेंगे, क्या क्या परेशानियां हैं, क्या समस्या है, जिनके बारे में बताएंगे। अध्यक्ष साहब, सचिव साहब। हाँ, सचिव ओगल राम जी। और ओगल राम जी, क्या हाल चाल आपके? हाँ, हमारी गौशाला में और तो सब व्यवस्था है। अच्छा। यहाँ हमारे यहाँ पुणे 700 गए हैं, मतलब करीब 700 गए हैं। और बेवड़ी गए हैं अब तो 10-15, ठीक है, ज़्यादा कौन है। ठीक है। पहले कहीं है कि हमारे कहीं एक सीजन में तो वही काम किया करे, यूँ यह करे कि जैसे हाड़ छोड़ाने में, तो हाड़ छोड़ाने में गाय भादों में ब्यावनी चाहिए। ठीक है। तो बाजार में कहीं चारा पानी की व्यवस्था है, बिन टाइम में गाय ने कोई तरह बोझ नहीं पड़े। बिल्कुल। ये वास्ते कहीं हमारे हमेशा भादोर में हो हवा सो गाय ब्यावे। ठीक है। अब बार दूध देने वाली गाय तो 8-10 गाय है, ज़्यादा है कौन है। अब ला रही चारा पानी री अनुदान री कमी री वजह चारो तो भी मैं कहीं है कि ऊपरा ऊपरी करे कटनो गायों वास्ते कोई कहीं भीख मांगनी पड़े तो पैसा लवा और चारा की पूर्ति करा। ठीक है सर। घने अनुदान बोड़ो भी आवे। और पानी री है जो माने एक अटे वो एक ओपन वेल है बस्सी में, अटू 2 किलोमीटर है, उठू वो पानी कहीं गाय रे पीने वास्ते आया करे। तो एक गौशाला की स्थापना कद हुई, कद इन चालू करी और थे कद जुड़े रहो? मैं तो साहब 2005 तो चालू जोड़ी है। अच्छा। ठीक है सर। माँ जुड़िया ने वेगा शायद 2015 हाँ, माने गुरु महाराज चलावता नारायण दास जी महाराज। ठीक है। बे 2015 में 14 में सर 2014-15 मैंने बे देवलोक होगा। देवलोक होगा पचे बा कहीं एकदम बस संकट आएगा। उन टाइम माँ से सुरेंद्र जी भार्गव है, मैं हाँ एक बाबू जी सिरोही है, यूँ करने गाँव की टीम बनाई, 21 आदमी मेरे सदस्य बनाए और इन्हें मतलब यूँ सुचारू रूप चलावना करियो काम, तो वो माने सफल हुआ माँ मैंने। अच्छा, 2015 थे सागा जुड़िया जद थाने मुख्य रूप के परेशानी आई बी टाइम में? एक तो चारा परेशान नहीं। ठीक है। अनुदान सरकार देती 3 मीनारो। ठीक है सर। जनो वो कहीं 3 मीनार अब 700 गया तो 3 मीनार अनुदान हो तो कहीं काम होतो कौन है। बिल्कुल। जाने 40-50 लाख रुपया मैं भेड़ा करता। आओ मोटी परेशानी तो आई। और मेरे पहले तो कमी तो राखन गया कौन, क्यों काटी पाइपलाइन गाल गा खुद। अच्छा। तो पानी की कमी माने ही कौन है। तो अभी मान लो अपनी गौशाला में डॉक्टर की क्या व्यवस्था है? डॉक्टर बारू आवा है या डॉक्टर गौशाला को ही? नहीं, डॉक्टर एक तो गौशाला और कंपाउंडर रखे घर में। अच्छा। और डॉक्टर साहब है माने अटे कालोर महीने बे, मतलब कहीं ऐसा काटे माने आओ जाओ देख रेख मैंने बहुत बढ़िया मारो सहयोग दे जोरदार। अच्छा, कई बार परेशानी आ जाए, अभी गाय आपस में लड़ पड़े, कोई गाय फ्रैक्चर भी हो जाए। हाँ, तो अगर फेंगाई हो जाए तो भी कोई इलाज ठीक करवाओ या नहीं? बाहर भेजनी पड़े सर। आटे मतलब कहीं ऐसा जैसे माने एक है कहीं कहे नहीं मार कामधेनु सेना। अच्छा। कामधेनु सेना कोई गाय फ्रैक्चर भेजे तो एने कहते तो नागौर भेजनी पड़े, कहीं मेड़ता भेजनी पड़े, कहीं एक बिदाड़े यारो एक संस्था है तो बीर में भेजा। अच्छा, मुख्य रूप गौशाला जका संचालक हुआ है या जका शाला संभाले वहाँ पर बहुत आरोप लगे क्योंकि ये किसान है बे भी कह दे कि गौशाला रात ने गाय काट दिया गौशाला और हमारी फसल चौपट कर दिया। तो अटे क्या स्थिति है? नहीं, अटे यार बात है ही कौन। बात कौन है? हाँ, नहीं बिल्कुल में नहीं है। क्यों कि हमारे चारों मेरे तो बाउंड्री आएगी, वो एक ही मेन गेट है। अच्छा। ठीक है सर। और पहले हमारे चारों कमी कौन है, क्योंकि किसान मानो जुड़ा है, किसान खुद मानता करे 40-50 टोले साधो किसान भी चारों दे माने, क्योंकि बाणी खुशी में दे कि भाई गाय में माँ कोई बिगाड़ करावा को नहीं। अब चौमासा चारा करे है जैसे को है तो इनमें बबूली समस्या है माने, तो गवर्नमेंट में ही आई एक संचालन को बात करा कि माने जो वो एक बबूल निकल जाती बबूल तो चारों आटे आराम बढ़िया गाय वास्ते खाने वास्ते भेजा। जैसे गोचर भूमि है तो आटू करीब 1.5 कोस है, 5 किलोमीटर है, तो उठे एक गाय जाए चौमासारा तो चौमासारा गाय जाए बाकी ऐसा है नहीं हूड़ ज़्यादा लगे खुराड़ा में तो बा खोड़ी भी है। तो परेशानी कई तरह की यूँ आवे है तो ए संकट में गिनाई को नहीं है। क्या बात है। क्यों कि ये तो आते जाए पशुधन है, मैं पशुधन जुड़ हाँ 7 पीढ़ी हुई भाई, मैं देवासी 8 है जो को है गायों में तो मानो खर्चा चलता सा। अब तो पेट पालना हो और आसान है, बिना महीने तो गायों पेट पाल मानो पेट पालता। अब तो कहीं है कि गाय पालना है मानो के नहीं पालना इनमें। बिल्कुल। ठीक है। तो अब ऐसे संकटों में खूब जूझ जोड़ा तो माना इतनी संकट में कौन।
तो सुरेंद्र जी भार्गव हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो आ रही है अनुदान को लेकर, समय क्या पर कहेंगे नहीं आप? सर, ये अनुदान समय पर नहीं मिलने से हमें हर बार ये जो है आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। अभी विशेष तौर से गर्मियों के दिनों में जब हमें हरा चारा मंगाना पड़ता है, वहाँ कैश पेमेंट देना पड़ता है, वहाँ साप्ताहिक रूप से कैश पेमेंट देना पड़ता है, जबकि हमारे पास पैसा है नहीं। चारे की सीजन में हमें अनुदान मिलता नहीं है, लेट मिलता है, तो उस समय चारा सस्ता होता है, उस समय हमें पैसा मिलता नहीं। बाद में पैसा आता है, उस समय चारा लगभग दुगुना भाव हो जाता है। तो ये जो है समस्या है और इस समस्या से हर साल हमको पड़ता है। तो आपके हिसाब से अनुदान आता है वो किस महीने तक आ जाना चाहिए और एक गोवंश के लिए कितना आना चाहिए? हमारे यहाँ लगभग एक गोवंश का खर्चा 70-80 रुपये आता है प्रतिदिन का मिनिमम, जिसमें ये चारा और पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो 70-80 रुपये अनुदान मिले, और अनुदान जैसे चारे की सीज़न हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में होती है, जिस समय कि अपने खरीफ की फसल पककर आती है, उस समय चारा आता है। फिर रबी की फसल पककर आती है, उस समय मार्च अप्रैल में जैसे अनुदान हमें मिल जाए। तो ये निश्चित महीनों में समय पर मिले तो इसका पूरा फ़ायदा मिल जाता है। नहीं तो उन्हीं पैसों से हमें आधा चारा मिलता है, जितना हम खरीद सकते हैं उससे आधा मिलता है। यदि मई जून तक अनुदान मिले या जुलाई तक अनुदान आए तो इसका जो है नुकसान गौशाला को है और पैसों का भी नुकसान है, और आर्थिक संकट से हर बार जूझना भी पड़ रहा है। मतलब अप्रैल या नवंबर दिसंबर में मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। हाँ, इन दोनों महीनों में जो 2 किस्त में दे रही है सरकार, इन्हीं महीनों में मिले तो उसका सदुपयोग हो। आप 80 रुपये की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी शायद 4 रुपये बढ़ाए, इसको लेकर क्या कहेगा? हालांकि सरकार ने जो है बढ़ाया है वो तो ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का गौशाला के प्रति क्या रुझान है, क्या सहयोग है? हमारे ये जो है किसानों का गांव है और सकारात्मक रुख रहता है, उनका सहयोग भी है। चारे से भी वो सहयोग करते हैं। जब हम उनसे चारा खरीदने जाते हैं तो कुछ चारा वो निःशुल्क भी देते हैं गायों के नाम, और हर अमाउस पर यहाँ के आसपास के लोग गुड़ है, तेल है या दलिया है गायों के लिए यहाँ गौशाला में लेकर आते हैं। और काफ़ी कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जब औरतें यहाँ गौशाला की परिक्रमा भी करती है। इसको एक पवित्र स्थान मानकर, आस्था का केंद्र है ये। हमारे गुरु महाराज नारायणदास जी महाराज के कारण ये शुरू से ही आस्था का केंद्र रहा है। तो बस्सी गांव और आसपास की जो है औरतें यहाँ अमावस्या को आती है, मंगल गीत गाती है और गौशाला की परिक्रमा भी करती है। देखिए, गौशाला संचालकों पे आरोप लगते रहते हैं, और सरकार का भी ये कहना है कि बहुत सी गौशालाएं हैं जो फर्जी तरीके से चलती है। ऐसी गौशालाओं के प्रति आपकी क्या सोच है और आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी गौशालाओं के प्रति सरकार और समाज दोनों के द्वारा जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर लाना चाहिए, सामने लाकर उनको वास्तव में दंडित किया जाना चाहिए, जो फर्जी रूप से गायों के नाम पर, गौ माता के नाम पर जो है पैसा खाते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं। हालांकि ऐसे गिने चुने होंगे जी। अपने राजस्थान में विशेष तौर से मारवाड़ ये जो है थोड़ा भक्तिमय क्षेत्र है, यहाँ बहुत कम है ऐसा। लेकिन यदि कोई इक्का दुक्का ऐसा है तो उसको सामने लाकर कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। समाज भी ऐसे लोगों को दंडित करे, सरकार भी करे। गौशाला में लगभग प्रोग्राम होते रहते हैं, कथा वगैरह होती रहती है, क्योंकि कथा करवाने से गौशाला को आर्थिक सहयोग मिलता है। आपने पिछली बार कथा कब करवाई थी या आगे कब प्रोग्राम है? सर, हमने यहाँ आज तक महाराज के जाने के बाद में कथा गौशाला की तरफ से कभी नहीं हुई। अच्छा। सिर्फ महाराज की बरसी मनाते हैं, और उसमें भी वो वहीं बगीची में ही। गौशाला के अंदर जो है अभी हमने कोई न तो सत्संग का न कोई ऐसी कथा का कोई प्रोग्राम नहीं किया। ये छोटे मोटे वो अपने स्तर पर हम लोग कराते हैं, तो उसमें कोई हम कलेक्शन करने के लिए, धन संग्रह के लिए हमने ऐसा कोई कार्यक्रम किया ही नहीं, क्योंकि गांव की आस्था है और गांव वाले स्वतः ही हमारा सहयोग जैसा उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। तो आसपास के क्षेत्र से और राजस्थान सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? राजस्थान सरकार से अपील यही है कि समय पर अनुदान दे, और गौशाला के नाम पर यदि ऐसा कहीं भ्रष्टाचार है तो उनकी जांच कराकर उन पर कार्रवाई हो। और हमारे आसपास के जो क्षेत्र के किसान भाई है उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, गौशालाओं में सहयोग करें और खुद निगरानी भी करें, मॉनिटरिंग भी रखें साथ साथ में। और अन्य जो गौशाला संचालक है उनको भी कहना चाहूँगा कि किसान भाई हमारे साथी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी फसलों का ध्यान रखकर उस समय जब उनकी फसल खड़ी हो तो अपनी गायों को भी अपनी गौशाला में रखें, या अपने जो है ये गोपालक है उनके साथ ही उनको चरने के लिए भेजें, गौशाला से बाहर नहीं निकालें। धन्यवाद भार्गव जी।
धन्यवाद सर। तो अगर जी अभी गौशाला संचालन में मुख्य रूप से अभी की बात करें तो मुख्य रूप से क्या समस्या आ रही है? अभी तो कई समस्या से आई समस्या मासा की तो बात रही है, ज़्यादा तो कई समस्या बताऊँ। अभी तो ज़्यादा तो माँ के पढ़े लिखे भी हाँ मैं तो एक फोटो देखने आपने क्यों सा फोटो देखकर गए मौज करा। और कोई ज़्यादा समस्या है तो मैं मासा ने बताओ भाई कि आप फलाना काम मासा थाने करना पड़े। देखिए अगर जी सचिव साहब, ये जो है ना ये हर आदमी की किस्मत में लिखी नहीं होती। हाँ नहीं होती है ये तो पता, और ना ही हर आदमी कर सकता नहीं कर सकता है। क्योंकि गाय की सेवा माँ बाप के बाद में अगर कोई सेवा है तो वो गाय की सेवा है। सही है, तो करनी चाहिए है कि नहीं? ये तो भगवान के देन बिना तो होता ही नहीं है। बिल्कुल आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो गुणगान करूँ जाता रहा, मेहरबानी कर दी मान माते बहुत ज़्यादा मोटी। ठीक है साहब, धन्यवाद थारो। गो सेवा सर सेवा मतलब सर समाज की सेवा करो, गाय की सेवा करो, हेर को है। बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता की सेवा करो, गाय की सेवा करो, बराबर है। ठीक है ना? तो ये थे सुरेंद्र जी भार्गव और ओगल राम जी। इन्होंने श्री नारायण गौशाला सेवा समिति बस्सी से इन्होंने बताया कि मुख्य रूप से अभी गौशाला में अगर कोई समस्या चल रही है तो वो है अनुदान को लेकर, क्योंकि अनुदान जो है सरकार दे